स्टैंड अप फॉर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 12 टाइम इन। अभी हम अकॉर्डिंग टू द 24 आवर क्लॉक पढ़ने जा रहे हैं। 12 midnight इज डेनोनेट बाय ओनली 00 जैम 00 एंड 12 noon is denoted by only 12. 12 midnight is the starting point. The time starting from 12 midnight to 12 noon are read as they are but without am. The time starting from 12 noon to 00 midnight are read by adding 12 hours to them and without pm. Let's observe some example. यानी कि यहाँ पे क्या है कि 12 आवर क्लॉक टाइम 24 आवर क्लॉक टाइम। यहाँ पे क्या है, जब 12 मिडनाइट है तो हम उसमें क्या लिखेंगे, एम लिखा है, ओके। और 2400 आवर्स और 000 आवर्स, तो ये उसको हम 100 आवर्स, 130 आवर्स, 450 आवर्स, 1110 आवर्स ये सब दिया है। तो किस तरह से हुआ है बच्चों कि यहाँ पे 1 AM होगा 12 मिडनाइट के बाद, जब भी 1 o'clock होगा तो हम क्या उसको पढ़ेंगे 1 AM, ओके। तो उसको अगर हम आवर्स में किस तरह से लिखेंगे 100 आवर्स, यानी कि 100 आवर्स, तो हम क्या समझेंगे उसको 1 AM। इसी तरह 13 AM तो उसको हम इस तरह से आवर्स में लिखेंगे 130 आवर्स। इसी तरह 450 AM तो 450 आवर्स। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, रीड करेंगे और आवर्स में हम एडिंग करेंगे। तो बच्चों ये जो है उसके आधारित अभी हम एक्सरसाइज 12D कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे लिखा है चेंजिंग 12 आवर क्लॉक टू 24 आवर क्लॉक टाइम। तो 10:20 AM है तो उसको किस तरह से चेंजिंग करेंगे 1020 आवर्स। 7:45 PM तो 745 प्लस 1200, आंसर इज 1945 आवर्स। इस तरह से हम ऐड करके आंसर ला सकते हैं, ओके। चेंजिंग 24 आवर्स क्लॉक टू 12 आवर क्लॉक टाइम। तो 515 आवर्स, तो यहाँ पे किस तरह से हम लिखेंगे 5:15 AM, यानी कि 24 आवर्स में से हम 12 आवर क्लॉक टाइम में इस तरह से चेंज कर सकते हैं। 1600 आवर्स, तो यहाँ पे क्या होगा 4 PM। यहाँ पे कंप्लीट हो गए ये 2 एग्जाम्पल। Exercise 12D. Write these times as they would be on 12-hour clock using AM and PM. Exercise 12D. Write these times as they would be on 12-hour clock using AM and PM. तो यहाँ पे 0 to 100 है तो आंसर क्या बन जाएगा बच्चों 2 AM। 2010 है तो ये जो उसमें इस तरह से पार्ट हो जाएगा 20 एंड ये 10, तो ये 20 यानी कि 8 बन जाएगा और 10 मिनट बन जाएगा और PM। तो इस तरह से जब दिया होता है तो वो किस में हो जाएगा PM में हो जाएगा। तो 8:10 PM। C 2330 तो 11 o'clock 30 मिनट और PM हो जाएगा, यानी कि 23 तक क्या हो जाएगा 11। D 22:35 इस तरह से हो जाएगा। तो 22 यानी कि कितना होता है बच्चों 10, तो यहाँ पे लिखा है 10 जैम 35 यानी कि 10 o'clock एंड 35 मिनट और यहाँ पे क्या हो जाएगा PM। यानी कि 12 मिडनाइट के बाद जितना भी जो टाइम होता है तो वो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, फिर उसको हम इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं।
ई 1815, तो हम 1815, ओके। तो 18 यानी कि कितना होता है बच्चों 6, तो यहाँ पे 6 और ये 15 मिनट है तो यहाँ पे लिखा 15 मिनट एंड PM। 0345, तो 3:45 AM। 0115, तो आंसर क्या बन जाएगा 1:15 AM। H 1345, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1:45 यानी कि 13 यानी कि कितना हो जाता है बच्चों 1। अगर 14 होगा तो क्या हो जाएगा 2, 15 होगा तो क्या हो जाएगा 3 और 16 होगा तो क्या बन जाएगा 4। ये सब बच्चों आपको याद रखना है। यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, राइट दिस टाइम हैज दे वुड बी ऑन 24-hour क्लॉक। A 12:05 PM, तो ये किस तरह से होगा 1205 आवर्स। B 7:10 AM, तो 0710 आवर्स। C 12:30 PM, तो 1230 आवर्स। 10:10 PM, तो 2210 आवर्स। 8:50 PM, तो 2050 आवर्स। 8:40 PM, तो 2040 आवर्स। G 3:10 AM, तो 0310 आवर्स। यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, रीराइट दिस सेंटेंसेस यूजिंग द 24-hour क्लॉक। मिस्टर कपूर गोज फॉर अ वॉक एट 6:30 AM एवरी डे। तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे 0630 आवर्स, यानी कि 0630 आवर्स इस तरह से लिखा होता है तो क्या बन जाता है 6:30 AM। B रोइज स्कूल बिगिनिंग एट 8 AM, तो यहाँ पे किस तरह से होगा 0800 आवर्स। C स्टार्टेड रेनिंग एट 12:10 AM, तो 0010 आवर्स, यानी कि वो क्या हो जाएगा 12:10 AM। D the train was delayed at the came at 1:45 PM, तो आंसर क्या हो जाएगा 1345 आवर्स। E the night show starts at 8:30 PM, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 2030 आवर्स। तो यहीं पे कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 12D।